और मूर्ति विसर्जन पर हुए पथराव के मामले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया और वो बड़े ही भड़के हुए अंदाज में नजर आए। बिल्कुल, बाबा बागेश्वर ने कहा है कि हिंदुओं को दबाने का प्रोपेगेंडा चल रहा है, विदेशी ताकतें प्रोपेगेंडा चला रही हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व और सनातन के मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं और इस मामले पर भी उन्होंने वही किया। हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रोपेगेंडा विदेशी ताकतों के द्वारा पोषित करके चलाया जा रहा, चाहे वो बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर किया गया कुकृत्य हो, उसमें एक पकड़ा भी गया है, शायद इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति, मजहब का व्यक्ति था, वो पकड़ा गया है। ये सबसे बड़ा प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को डराने का षड्यंत्र है। होली पर पत्थरबाजी, दुर्गा मूर्ति पर पत्थरबाजी, राम जुलूस पर पत्थरबाजी, ये इनका सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया। इसी के लिए तो हम हिंदुओं के डर को मिटाने के लिए पूरे देश भर में पदयात्राएं कर रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं कि हिंदुओं, अब तुम माला और भाला अपने साथ रखो। और इधर सतना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंटवारे के बाद सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वे अविभाजित भारत आए। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात की खुशी है जो हम घर छोड़ कर आए हैं, जो हमारा घर और कमरा हथियाया गया, कल वापस लेकर फिर से डेरा डालना है। संघ प्रमुख सतना में अपने प्रवास के दूसरे दिन बाबा मेहर शाह दरबार की नवनिर्मित इमारत का लोकार्पण करने के लिए यहां पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। मुझे बड़ा आनंद है, वो पाकिस्तान नहीं गए थे, वो अविभाजित भारत गए थे। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहाँ भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। और इसलिए स्मरण रखना है कि अविभाजित भारत। ऐसे ही हमारी एक भाषा है, भारत में सबकी एक भाषा हृदय भाषा है। आप सिंधी में बात करो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पत्नी सीमा यादव का असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिनिकी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव असम के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने निवेशकों के साथ बैठक की है और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया है। और इस दौरान मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आप देखिए, ये मुख्यमंत्री दोनों ही राज्यों के मुलाकात करते हुए और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं। और ये गुवाहाटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी गर्मजोशी से दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई, दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई और गुवाहाटी असम में उन्होंने स्वागत किया। तो इस दौरान कुछ प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए गए। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में बैन हो सकता है कोल्ड ड्रिंक कप सिरप। सीएम विष्णुदेव साय ने कोल्ड ड्रिंक कप सिरप को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने न सिर्फ इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और यह भी कहा कि जो भी रिपोर्ट है उसको मंगवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की तरह अगर यहां कुछ हुआ तो इस पर बैन होगा। अब ये क्या कंडीशनल है, ये बात स्पष्ट होना भी बाकी है। अब यहाँ जो भी उसकी रिपोर्ट मंगा रहे हैं और अगर उस तरह का यहाँ भी है तो निश्चित रूप से इसमें बैन लगाएंगे। और इसी के साथ साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।